तो अगेन नमस्कार सभी मित्रों को और कुछ पुराने मित्र हैं, कुछ नए मित्र हैं, सबको बहुत-बहुत प्रणाम। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। डे 1 की शुरुआत आज होने जा रही है इस ध्यान यात्रा में मेरे साथ और इस यात्रा में शिवानी जी भी हमारे साथ हैं। 7 दिनों में से 2 दिन हम उनके साथ ध्यान करेंगे। ये यात्रा ना केवल एक्चुअली ध्यान को समझने की है, बल्कि इसे गहराई से अनुभव करने की भी है। इट्स हमने इसको ऐसे बनाया है कि स्टेप बाय स्टेप हम ध्यान को एक्सपीरियंस करते चलें और उनको उसको समझते भी चलें। अक्सर जब हम ध्यान की बात करते हैं, तो हमारे मन में कई सवाल अ, होते हैं। कई बार हम लोगों को मिलते हैं और उनसे सुनते हैं, ध्यान के दौरान बहुत सारे विचार आते हैं, ध्यान करना बहुत मुश्किल लगता है या मैं ध्यान नहीं कर पाता। कई मित्र इस तरह के सवाल या डाउट्स अ, पूछते हैं अनीश जी से और हमसे भी। तो मुझे लगा कि हम एक ऐसा 7 दिन का ध्यान यात्रा करें जिसमें आप खुद ही एक्सपीरियंस करें इन सब प्रश्नों के उत्तर को। आपको हम बताएँगे भी नहीं और आपको मुझे लगता है कि खुद ही इन सब के जवाब मिल जाएँगे। और कुछ तो बहुत पुराने ध्यानी हैं यहाँ, तो वो भी साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। बट येस, वो भी ध्यान करते चलें और कुछ-कुछ और क्लैरिटी लाते चलें। तो इस यात्रा के दौरान हम और एक बात और, ध्यान को लेकर हम ये भी कहते हैं, ध्यान करना चाहिए, मन को शांति मिलती है, बहुत कामिंग लगता है, अच्छी नींद भी आती है। ये सच है, ध्यान से हमें ये लाभ मिलते हैं, व्हिच इज़ वेरी रिज़ल्ट ओरिएंटेड और ध्यान हम सबको करना उचित होगा, मतलब हमें करना भी चाहिए, ये भी कितना ठीक है ये हम आने वाले टाइम में देखेंगे क्योंकि मेरे अनुभव के हिसाब से ध्यान में हमें रहना चाहिए, ध्यान करना चाहिए का भी हम उत्तर इस पूरे यात्रा में खुद ही एक्सपीरियंस कर पाएँगे। तो बिल्कुल अब इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, इस समझ के साथ अनुभव भी करेंगे और क्लैरिटी भी लाएँगे। मुझे लगता है काफ़ी मित्र ये सब प्रश्नों को लेके थोड़ा डाउटफुल रहते होंगे। जी। तो इस ध्यान यात्रा की शुरुआत हम एक प्रार्थना से करते हैं क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में कुछ भी नई जर्नी स्टार्ट हो तो ईश्वर का स्मरण, इष्ट देव की याद, गुरु का आशीर्वाद, ये सब बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके पीछे बहुत राज़ हैं। तो बिल्कुल हम शुरू करते हैं। लेट्स फोल्ड आवर हैंड्स। अब इस फोल्डेड हैंड्स में जो अंगूठा है उसको हम इस तरह से थोड़ा बेंड कर लेंगे, लाइक दिस। थोड़ा-सा बेंड करके हम अपने चेस्ट के सामने मतलब रिब केज के सेंटर में इस अंगूठे की जो रिज है, जो पॉइंटेड है, उससे हल्का-सा हम अपने हृदय के चक्र को प्रेस करेंगे, ताकि हमारा हृदय खुले और यहाँ स्टिमुलेशन हो और हम हृदय से प्रार्थना कर सकें, परमात्मा का आशीर्वाद माँग सकें कि हम इस आधे घंटे की यात्रा में पूरी तरह उपस्थित हों और उनके आशीर्वाद से हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर पाएँ, ध्यान में उतर पाएँ। तो लेट्स फोल्ड आवर हैंड्स एंड प्रेस योर हार्ट सेंटर, क्लोज़ योर आइज़। 3 गहरी साँसें, नाक से साँस लेंगे और मुँह से छोड़ेंगे।
पूरी तरह रिलैक्स इस श्वास के साथ सारी टेंशन बाहर, पूरी तरह इस प्रेज़ेंट मोमेंट में उपस्थित हो जाएँगे, परमात्मा की याद के साथ। अब साँस लेंगे अंदर और बाहर जाती श्वास के साथ हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम जितना लंबा हो सके उतना अच्छा है। आपको मेरी ओम की आवाज़ बीच में कट जाएगी क्योंकि टेक्नोलॉजी इश्यू रहेगा, बट अपनी ओम की आवाज़ के साथ आप जितना लंबा हो सके उसे करें और मन में भाव रखें कि हमें ये आशीर्वाद मिल रहा है इस जर्नी की शुरुआत के लिए। पूरी तरह श्वास भीतर लें। ओम। दूसरी श्वास अंदर लें। ओम। तीसरी श्वास अंदर लें। ओम। 3 बार ओम शांति का मंत्र करेंगे। ओम शांतिः, शांतिः, शांतिः। ओम शांतिः, शांतिः, शांतिः। ओम शांतिः, शांतिः, शांतिः। धन्यवाद। इसी के साथ हम पूरी तरह इस प्रेज़ेंट मोमेंट में हैं, परमात्मा के साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। तो अब हम इस यात्रा की शुरुआत अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से करेंगे। हमारी 5 इंद्रियाँ आँखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा ना केवल हमें बाहरी दुनिया से का अनुभव कराती है, बल्कि हमें भीतर भी ले जाती है। जैसे ध्यान में आपको पता ही है, सबसे पहले हम आँखें बंद करते हैं तो भीतर गई। हम एक कोना ढूँढते हैं जहाँ आवाज़ ना आए, शोर ना हो, तो अगेन उस इंद्री को यूज़ करके हम शांति की तरफ जाते हैं। हम स्वाद को बंद कर देते हैं, कुछ खाते नहीं हैं, बल्कि खाना खाने के 2 घंटे बाद ही ध्यान करना चाहिए, ताकि हम पूरी तरह से अपनी स्वाद की जो इंद्री है उसको शांत कर चुके हों। चौथी इंद्री स्मेल, जितनी स्ट्रॉन्ग स्मेल हो कमरे में या खाने बनाने की खुशबू आ रही हो, उससे दूर रहना चाहिए ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। तो उस इंद्री को भी हम यूज़ करके ध्यान में आते हैं। देखिए, सभी पाँचों इंद्रियों का कितना रोल है। 5वीं इंद्री त्वचा, तो हम अकेले में ध्यान करते हैं ताकि हमें कोई अ, दिखे ना या कोई टच ना हो और हम कपड़े भी कॉटन के पहने, खुले-खुले पहने ताकि कहीं से शरीर में कोई बंधन ना रहे। ये पाँचों जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं, उनको शांत करके हम ध्यान में और बहुत अच्छे से उतर सकते हैं। इन्हीं 5 इंद्रियों के साथ हम जैसे ध्यान में उतरते हैं अंदर, लेकिन आज हम
इन्हीं इंद्रियों के साथ एक-एक करके उसको और अच्छे से एक्सपीरियंस करेंगे और कैसे हम ध्यान को गहरा कर सकते हैं, उसका अनुभव करेंगे। तो ह ध्यान यात्रा को स्टार्ट करते हैं आज का ध्यान हमारा इन इंद्रियों के साथ। सबसे पहली इंद्री हमारी आँखें, उन्हें हम बंद कर लें। आँखें भीतर, अपनी श्वास को गहरा रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे, शांत। इन इस आँखों के इंद्री से हम अपने शरीर की जो त्वचा है, जिससे हम बाहर रिलेट करते हैं, उसी को आज हम भीतर की आँखों से देखेंगे, उसको शांत करेंगे। आप बिल्कुल सही स्थान पर बैठे होंगे, मैं आशा करती हूँ। ध्यान के पोस्चर में या तो आप चेयर पे बैठें या ज़मीन पर चौकड़ी मारकर अपने भीतर की आँखों से अपने पैरों को पूरा देखें कि उसमें कोई तनाव ना हो। धीरे-धीरे पैरों से ऊपर आएँ अपनी टाँगों की तरफ, कोई तनाव नहीं है। अपने घुटनों पर बिल्कुल आराम से अपने घुटनों के ऊपर हथेलियों पे अपनी हथेलियों को ढीला रखें, उनको आसमान की तरफ देखने दें, बिल्कुल खुली आकाश को देखती हुई और आप हथेलियों को देख रहे हैं अंदर भीतर की आँखों से। धीरे-धीरे ऊपर आएँगे अपनी बैक की तरफ, जहाँ आप बैठे हैं ज़मीन को छूते हुए, किसी भी गद्दी पर या पृथ्वी को छूते हुए उसका अनुभव लेंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी है। पूरा ध्यान आपका पूरे अपने बेस पर और आप बिल्कुल सीधे बैठे हैं। धीरे-धीरे आप थोड़ा ऊपर उठें, अपने पेट के पीछे जो रीढ़ की हड्डी है उसकी तरफ एक चमकती हुई हमारी बैक की बोन को देख पा रहे हैं हम भीतर की आँखों से, जिसने हमें सँभाला हुआ है। थोड़ा और ऊपर उठेंगे, अपने हृदय के पीछे बैक की तरफ अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ-साथ और ऊपर अपने शोल्डर की तरफ। आपके शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स हैं, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी है, कंधों पे कोई तनाव नहीं है। एक बार चेक करेंगे, धीरे से उसको ऊपर उठाएँ कंधों को और धीरे से फिर नीचे करें और रिलैक्स। एक बार और ऊपर उठाएँ, जितना ऊपर जा सकें, कानों को टच करने की कोशिश करें और फिर नीचे गिराएँ, बिल्कुल रिलैक्स। गर्दन आपकी थोड़ी-सी, हल्की-सी पीछे की तरफ है, आप आगे ना झुकाएँ, उसको पीछे रखें।
हल्का-सा 30 डिग्री एंगल पे आपको अनुभव होगा कि कहीं ऐसी पोज़ीशन है जहाँ गर्दन एकदम रिलैक्स है, एकदम टिक गई है अपनी जगह पर। कोई तनाव नहीं है गर्दन पर। अब अपने चेहरे पे आएँगे, चेहरा एकदम शांत, मसल्स कोई खिंची हुई नहीं है। आपके जो दाँत हैं एक-दूसरे पर आराम से टिके हैं। आप ना ज़्यादा दबा रहे हैं उसको और ना ज़्यादा ढीला हैं। स्वतः ही वो अपने स्थान पर स्थित हैं। आपकी जीभ एकदम तालू पे टच है, नीचे बेस पे टच है। आपके नाक के द्वारा श्वास अंदर बाहर जाती हुई ज़रा श्वास को ही देखें। अपनी आँखें अपनी आँखों को ही देखती हुई भीतर की आँखों से अब अपने माथे को देखते हुए बिल्कुल तनाव मुक्त कर लें इसे। अपनी भीतर की आँखों से पूरे मस्तिष्क को देखें, गोलाकार बिल्कुल अपने ध्यान को टिप ऑफ द हेड मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपरी तले पर लेके जाएँ। इस गोले आकार को अनुभव करें अपनी भीतर की आँखों से। एक वाइब्रेंट चमकता हुआ प्रकाश अनुभव करना है आपने। एक आशीर्वाद के रूप में हम पर बरसता हुआ ये प्रकाश। अब हम सारा ध्यान अपने कानों पे लेके आएँगे। अपने कानों को भीतर की आँखों से देखते हुए सिर्फ़ देखना मात्र है आपने। ये वो कान हैं जो हमें बाहरी दुनिया से रिलेट कराते हैं, जोड़ते हैं। यही कान आज हमें मेरी आवाज़ के माध्यम से भीतर लेके जा रहे हैं। पूरी तरह अपना ध्यान इन कानों पर ये आवाज़ आती हुई कानों के अंदर से आपके पूरे शरीर में जाती हुई ये आवाज़ आपको शांत करती है, आपको एकत्रित करती है इस प्रेज़ेंट मोमेंट में, इस वर्तमान में, इस क्षण में। आपका पूरा ध्यान आपके कानों पर केंद्रित सिर्फ़ इस आवाज़ को सुन रहे हैं। पूरी तीव्रता से अपनी पूरी ऊर्जा के साथ इन कानों के प्रति पूरी तरह आप जागरूक हैं।
अब हमारा पूरा ध्यान हमारे नाक पर आएगा। ये हमारी चौथी इंद्री नाक, जिससे हम इतना सूंघते हैं, अच्छा-बुरा अनुभव करते हैं। इसी नाक के द्वारा हम अपनी प्राण ऊर्जा को भीतर लेते हैं और सारी व्यर्थ की टेंशन को श्वासों के द्वारा बाहर भी फेंकते हैं। भीतर अंदर श्वास जाती हुई और बाहर आती हुई, सिर्फ आप इसका अनुभव करेंगे। पूरा ध्यान अपने नाक पर इन श्वासों को देखते हुए, श्वास पूरी तरह अंदर और पूरी तरह बाहर जाती हुई। श्वास पूरी तरह अंदर जाती हुई देखेंगे और बाहर जाते हुए भी उसका अनुभव लेंगे। आपकी पूरी चेतना इस जगह नाक के पास उपस्थित है। फोकस्ड तीव्रता के साथ सिर्फ आप अपनी श्वासों को देख रहे हैं, भीतर जाते हुए और बाहर आते हुए। हम्म, भीतर जाते हुए और बाहर आते हुए। इसी ध्यान ऊर्जा को हम अपने मुंह में लेके जाएंगे, जहां से हम हर स्वाद का अनुभव करते हैं और यहीं से हमारी वाणी भी वाणी का भी उच्चारण करते हैं। आपका पूरा ध्यान आपके मुंह के अंदर, जहां जीभ है, दांतों के पीछे, भीतर की आँखों से अपनी पूरी ऊर्जा, पूरा ध्यान सिर्फ मुँह के अंदर, पूरा ध्यान अब और एकत्रित कर लें अपनी जीभ के बिल्कुल मध्य में, सेंटर में। पूरा ध्यान आपका मध्य में केंद्रित है। अगर मुँह में सलाइवा आएगा, वो भी आप देखेंगे कि कैसे आपने उसको अंदर ग्रहण किया। पूरा ध्यान इस जीभ के ऊपर बिल्कुल सेंटर में। पूरी ऊर्जा के साथ
अपना पूरा ध्यान बिल्कुल जीभ के सेंटर पे, जैसे और कुछ नहीं है, सिर्फ जीभ ही है और कुछ शेष नहीं बचा। अगर सलाइवा आए तो कैसे अंदर लिया हमने, उसको भी देखेंगे। कहते हैं जीभ पर सरस्वती माँ का वास होता है। यहाँ ध्यान करने से हमें बहुत ऊर्जा मिलती है, हमारी वाणी में बहुत शुद्धता आती है। इसके प्रति आभार प्रकट करें। हमने आज तक शायद इस जगह पहुंचकर कभी आभार प्रकट नहीं किया होगा कि कैसे हमारे मुंह से हमें स्वाद अनुभव होता है, कैसे हम वाणी का उच्चारण कर पाते हैं। इसको पूरी तरह अहोभाव के साथ इसका धन्यवाद करें। भीतर अपने पूरे भाव के साथ इसका धन्यवाद करें। हर स्वाद जो आपको इतना खुशी देता है, उसके प्रति धन्यवाद। ये हमें बहुत परमात्मा का गिफ्ट है जो हमें ये इंद्रियों का इस इंद्री का इस इंद्री के द्वारा अम, इसका अनुभव इतना इतना स्वाद भरा अनुभव हम अनुभव कर पाते हैं। अब हम अपने नाक का भी अहोभाव प्रकट करेंगे जिसके द्वारा हम कितनी खुशबुएं ले पाते हैं और खराब गंध से दूर जा पाते हैं। भोजन आधा भोजन तो हम अपने नाक से भी करते हैं क्योंकि उसकी खुशबू से हमें उसका इतना स्वाद आ जाता है। इसी नाक के द्वारा हम श्वासों को भी ग्रहण करते हैं। इसके प्रति अहोभाव, पूरी तरह धन्यवाद। अपनी कानों के प्रति धन्यवाद। हम दूसरों की वाणी सुनते हैं, उनसे रिलेट कर पाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, भजन करते हैं, एंटरटेनमेंट भी होती है। सभी तरह की अनुभवों को भोगते हैं हम कानों के द्वारा। उसके प्रति भी अहोभाव। हमारी आँखों के प्रति बहुत-बहुत अहोभाव। कैसे बाहरी जगत को हम देख पाते हैं।
इस सृष्टि के सारे रंगों को देख पाते हैं, सूरज की किरणों को, प्रकृति की हरियाली को, सभी जीव जंतुओं को, इतने रंगों को, इंद्रधनुष को, अंधेरी रात को, सभी को हम कैसे इस आँखों के द्वारा अनुभव करते हैं। अपने मित्रजनों के एक्सप्रेशंस को, कितनी सहायक हैं ये, किताबों को पढ़ते हैं, मोबाइल देखते हैं, पत्र लिखते हैं, इन आँखों के माध्यम से उनके प्रति बहुत-बहुत अहोभाव। अब हमारे शरीर, पूरे शरीर की त्वचा के प्रति, जो ये पूरा शरीर है हमारा, ये 5वीं इंद्रिय जो रिल जो फ़ील करती है हर तरह से, पूरे शरीर से हम अनुभव करते हैं। हर तरह हमारे पूरे शरीर में इतने पोर्स हैं, कैसे उन पोर्स के थ्रू प्राण ऊर्जा अंदर भी जाती है और पसीने के थ्रू हमारे अंदर से टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते हैं। ये भी एक माध्यम है रिलेट का। कैसे हमको किसी का स्पर्श, पृथ्वी का स्पर्श, पानी का स्पर्श, अपने मित्रों का स्पर्श अनुभव होता है। इसके प्रति भी अहोभाव, गहनता से अपने पूरे शरीर के प्रति अहोभाव, अपनी हथेलियों को उल्टा करें, अपने घुटनों को थोड़ा सहराएं, अपने पूरे शरीर को अनुभव करें, अहोभाव धन्यवाद दें। इसका बहुत बड़ा साथ है हमारे जीवन को अनुभव करने के लिए। इसी के साथ हम हाथ जोड़ते हैं, धीरे-धीरे अपनी आँखें खोलने से पहले अपने हाथों को रब कर लेते हैं और अपनी आँखों पे रखेंगे और इस पूरी ऊर्जा को पूरे दिन के लिए अपने पूरे फेस पर रखेंगे। ये ध्यान आपका पूरे दिन साथ रहे, आप कुछ भी करें, इन इंद्रियों के माध्यम से जो आप बाहर जा रहे हैं, इसी का धन्यवाद रहे पूरे दिन भर। मुझे उम्मीद है कि आप इस ध्यान यात्रा का पूरा लाभ उठा पाएँगे और अपनी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बना पाएँगे। और जाते-जाते एक बात और, आप एक्सप्रेस करना ना भूलें। एक्सप्रेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएँ। इस ध्यान के माध्यम से जो भी आपको एक्सपीरियंस हुआ है, आप उसे ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं, तो ये और ज़्यादा गहरा होता है। मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है, मैं जितना ज़्यादा लिखती हूँ या शेयर करती हूँ, उतना ज़्यादा वो क्लैरिटी आती है और उतना ज़्यादा हम उसको भीतर गहरे में उतार पाते हैं।
तो आप भी एक्सप्रेस करें अपने आप को और जब ग्रुप खुले, आपको लगे कि आप औरों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं, तो शाम को आप ग्रुप ओपन होगा, आप शेयर भी करिए। इस 7 दिनों की ध्यान यात्रा में आपने अपने भीतर ये तो ज़रूर ही अ, चेंज लाना है कि आपने जो फ़ील किया है, वो आपने एक्सप्रेस करना ही करना है। आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ 7 दिन के बाद आप अलग ही दिखेंगे अपने आप को और औरों को भी। आपको अनुभव होगा कि हाँ, और लोग भी आपको यही कह रहे हैं कि आप बहुत बदल गए हैं। तो इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। हम शाम को ग्रुप में ज़रूर एक-दूसरे का शेयरिंग पढ़ेंगे, उससे और सीखेंगे। कल 7 बजे फिर से आप सबसे मुलाकात होगी और कल शिवानी जी जुड़ेंगी हमारे साथ। वो आपको और डिफरेंटली कुछ शेयर करेंगे आपके साथ, सबके साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद आज के लिए। आप सबका दिन मंगलमय हो। प्रणाम।